बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 9 से 10 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक अलहदा कर लिया है। ये मैंने पीस लिया है। ये थोड़ा सा बॉर्डर बचा था फ़्रॉक स्टिच करते हुए। ये फ़्रॉक के लिए मैंने कपड़ा अलहदा कर लिया है। अब इसे इस तरह से खोल लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 36 इंच है। इस तरह से इसे ए लाइन शेप में फोल्ड करते हुए इसकी बैक साइड तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे 9 इंच में निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूंगी इस तरह से रखते हुए। अब नीचे वाली साइड पे 26 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैंने इसे 26 इंच रखा है और दरमियान से मैंने रखना है 30 इंच। उसी हिसाब से मैं इसकी गुलाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा नीचे को रखते हुए इस तरह से। दरमियान से मैंने 30 इंच रखा है। बैक साइड मैंने थोड़ी सी लंबी लेनी है इस तरह से। अब इसके अलहदा पीस कर लूँगी। 8 इंच उस ऊपर से मैंने इसकी चौड़ाई ली है इस तरह से। अब इस पीस को भी अलहदा कर लूँगी। ये फ्रंट साइड के 2 पीस मैं तैयार करूँगी। ये वाले नीचे वाला पीस जो मैंने रखा है उसे मैं ए लाइन शेप में कटाई करूँगी। यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है इस तरह से। अब इसके ऊपर पेटी रखूँगी। बैक साइड की पेटी की लंबाई मैंने ली है 8 इंच। ऊपर वाले कपड़े की मैंने चौड़ाई ली है 16 इंच। यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है इस तरह से। नीचे का वाला कपड़ा जो है मैंने उसकी चौड़ाई ज़्यादा ली है। यहाँ पे मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। ये वाला भी इस तरह से। यहाँ पे 8 इंच पे इसकी गुलाई करूँगी कंधे की। ऊपर मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे 7.5 इंच पे इस तरह से। अब यहाँ से ए लाइन शेप में मैंने कटाई करनी है, उसी हिसाब से मैं निशान लगा लूँगी। इसकी टोटल लंबाई मैंने ली है 30 इंच। गले की चौड़ाई लूँगी 2 इंच और फ्रंट साइड की लंबाई लूँगी 2.5 इंच। बैक साइड की लंबाई मैंने लिखी है 1 इंच। अब इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। पहले मैं इसकी बैक साइड कटाई करूँगी। पहले साइड से ये वाला पीस उतार लूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसकी भी गुलाई कर लूँगी फ्रंट साइड की। अब यहाँ से नीचे से इसकी इस तरह से गुलाई करूँगी। अब इसको इस तरह के ऊपर रखूँगी। पहले यहाँ पे निशान लगाऊँगी 9.5 इंच पे और कट लगा लूँगी। नीचे से इसकी पट्टी यहाँ तक फोल्ड करूँगी और ऊपर से इसको सिलाई लगा के ऊपर वाली गगरी के साथ यहाँ पे अटैच कर दूँगी इस तरह से रखते हुए। अब ये वाली लेस जो है इसके ऊपर लगाऊँगी इस तरह से। पहले इस तरह से लगाने के बाद इसे अंदर वाली साइड को मोड़ दूँगी। अब इस पट्टी को जो है घेरे पे लगाऊंगी। पहले इसकी साइड से ये वाला पीस उतार दूंगी। ये बाजुओं के ऊपर लगा लूँगी, बाजुओं के दरमियान में लगाऊंगी ये वाला पीस। अब यहाँ पे इसके बराबर रखते हुए कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 2.5 इंच का कट लगा लूँगी फ्रंट साइड पे। ये मैंने 2.5 इंच का कट लगा लिया। अब इस कपड़े से बाजू तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। इसकी लंबाई जो है 9 इंच है। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी ऊपर से गुलाई कर दूँगी इस तरह से। इसकी कटाई कर दूँगी।
अब ये वाला पीस जो है यहाँ पे रखते हुए इसकी भी कटाई कर दूँगी इस तरह से। अब ये वाला पीस जो है इसके दरमियान में जोड़ूंगी इस तरह से रखते हुए। अब इसको भी अलग कर लूँगी और इसके नीचे भी ये वाला पीस लगाऊंगी इस तरह से। बाजुओं के ऊपर डिज़ाइनिंग थोड़ी सी बन जाएगी। ये मैंने पेटी की कटाई कर ली थी और नीचे से थोड़ी सी गुलाई मैंने कर लिया। अब मैं गले को पहले जोड़ लूँगी। ये मैंने गले के ऊपर कट लगा लिया। इसको बैक साइड पे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी साइड को मोड़ दूँगी इस तरह से रखते हुए। अब इसके भी किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी यहाँ पे। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए प्रेस कर लूँगी। बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ये वाली पट्टी जोड़ के। फिर बाद में इस तरह से नीचे वाली पट्टी को भी प्रेस कर दूँगी और ऊपर वाली पट्टी को भी फिर उसकी सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। अब इसे भी इस तरह से मोड़ लूँगी फ्रंट साइड को और ऐसे मोड़ते हुए इस तरह से प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये पीस अटैच करने से इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी और डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे इस कपड़े को भी मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब इसकी साइड की सिलाई लगा दूँगी ये जो चाक वाली है इस तरह से रखते हुए। अब यहाँ पे लेस अटैच करूँगी। लेस अटैच करने से पहले मैंने इस कपड़े को मोड़ते हुए इस तरह से प्रेस कर लिया था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने इस कपड़े को मोड़ा था ताकि धागे ना निकले। जब इस लेस को अटैच करूँगी बाद में इसे मोड़ दूँगी तो धागे नहीं निकलेंगे। इस तरह से नीचे से मैंने इसे अंदर वाली साइड को मोड़ा था और इसके ऊपर जब सिलाई लगेगी तो ये मोड़ने के बाद डबल हो जाएगा। इस तरह से इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से लगी हुई लेस बहुत ही प्यारी लगती है और लग भी बहुत ही आसानी से जाती है और इसके धागे बिल्कुल भी नहीं निकलते। इस तरह से ये मुड़ जाएगी अंदर वाली साइड को। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लेस अटैच कर लूँगी। ये इस तरह से कपड़ा मुड़ गया। अब इस तरह से मोड़ने से डबल हो जाएगा और ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी यहाँ पे किनारे किनारे के ऊपर। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे इसको अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसके साथ अटैच कर दूँगी और इसके कंधे के ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। अजाफी कपड़ा मैंने इसका उतार दिया है। यहाँ पे दोनों साइड से मैंने इसे जोड़ दिया। अब यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी।
और ये वाली सिलाई भी लगा दूँगी यहाँ तक। ये वाली पट्टी जो है गले के ऊपर अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए, यहाँ से इसे मोड़ दूँगी। बैक साइड मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लूँगी और ये वाली सिलाई लगा दूँगी। बैक साइड पे मैंने पेटी अटैच कर दी है। बैक साइड सिंपल ही थी तो वो मैंने अटैच कर दिया। ये वाले मैंने धागा लिया। अब यहाँ पे इस तरह से इस धागे को रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इससे मैं डोरी तैयार करूँगी जो गले की फ्रंट साइड पे लगाऊँगी इस तरह से रखते हुए। इस तरह से भी आप डोरी तैयार कर सकते हैं। इस धागे को बिल्कुल सीधा रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने 4 धागे लिए थे। ये बंद वाली साइड जो है उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी थी। अब इस धागे को थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए यहाँ पे रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी और बाद में इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हम आसानी से डोरी सीधी कर सकते हैं। ये मैंने डोरी तैयार कर ली है। बाकी मैंने फ़्रॉक सारी मुकम्मल कर ली है। ये वाली डोरी जो है मैं फ्रंट साइड पे लगा दूँगी। इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया। फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनी है। इस तरह से हम घर में बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये ड्रेस जो है रेडीमेड से बेहतर बने और बन भी बहुत ही आसान तरीके से गया है। ये यहाँ से कुछ इस तरह से है। बैक साइड इसकी बहुत ही खुली बनी है और बहुत ही प्यारी इस तरह से कुछ इसकी लुक आएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी बच्ची का इस तरह का ड्रेस तैयार करें, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।